नमस्कार। मई का महीना शुरू हो गया है और कहीं गर्मी पड़ना शुरू हो गई है और जहाँ नहीं हुई है वहाँ होने वाली है। और ऐसे में एक काम बहुत ज़रूरी है इस समय करना, वो है हमारे पौधों की मिट्टी को डायरेक्ट धूप से बचाना। ठीक है, इसको कहते हैं मल्चिंग। अब मल्चिंग के कई सारे तरीके हैं, मैं कई पुराने वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ किन किन से हम मल्चिंग कर सकते हैं। कुछ उनके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे, लेकिन साथ ही आज एक और इंटरेस्टिंग तरीका बता रही हूँ जिसमें हम ग्रीन फ्लावरी सॉइल कवर के बारे में बात करेंगे। क्या फायदे हैं, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किससे करना चाहिए, सबके बारे में बात करेंगे। तो बस बने रहिए मेरे साथ आखिर तक। मैं हूं अंजना, वेलकम टू अम्लान बाग। तो एक सवाल तो सबके जहन में आता है कि हम कहते हैं पौधे को धूप की ज़रूरत है, धूप लगने दीजिए, फूलों के पौधों को भी धूप लगने दीजिए, लेकिन अब हम कह रहे हैं धूप मत लगने दीजिए। तो पत्तों को बेशक धूप चाहिए होगी, लेकिन हमारी मिट्टी जो है वो इस एक्सट्रीम समर में सूख जाती है। बहुत बार बार आपको वाटरिंग करनी पड़ेगी, एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि जो मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, वो इस तेज़ धूप में मर जाते हैं। जिन्हें अपना काम अंदर करना है वो फिर कर नहीं पाते, वो मर जाते हैं। तो उनको जिंदा रखने के लिए हम मिट्टी के ऊपर एक कवर लगाते हैं। तो ये जो मिट्टी को कवर करना है, मल्चिंग करना है, ये कई तरीके से होता है। सूखे पत्ते सबसे बढ़िया, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ इलाज है। सूखे पत्ते आप लगाइए। अच्छा, इसके अलावा जब नारियल को हम छीलते हैं, उसकी जटाएं निकलती हैं, उसका बुरादा निकलता है, वो सब आप मल्च के तरीके से काम में ले सकते हैं, उससे कवर कर सकते हैं। आजकल क्ले बॉल्स मिलते हैं बाजार में, वो आप ले सकते हैं, पर वो आपको खरीदने पड़ेंगे, वो सब फ्री में नहीं है। मॉस ग्रास मिलती है बाजार में, वो भी खरीदनी पड़ेगी, वो ऊपर आप एक कवर कर सकते हैं। तो ये तो कुछ तरीके हैं जो हम मिट्टी को एक लेयर दे करके मिट्टी को धूप से बचा सकते हैं। लेकिन एक तो ये भी बताइएगा कि ये जो हम कवर करते हैं, इससे एक फायदा तो ये हो गया धूप से बचाना, दूसरा क्या फायदा है आप मुझे कमेंट में बताइएगा, देखते हैं किस किस को पता है। अच्छा, तो ये तो सब हो गया भूरा भूरा, है ना, मिट्टी के ऊपर भूरा भूरा दिखेगा। कितना इंटरेस्टिंग हो अगर मिट्टी के ऊपर हरा हरा दिखे, और उससे भी अच्छा हो कि उसके अंदर थोड़े बहुत फूल खिले। तो आज ऐसे कुछ पौधों के नाम आपको बताती हूँ, पेपर पेंसिल लेके तैयार हो जाइए। मैंने कई पौधों में अपने ये मल्चिंग इस तरीके से कर रखी है, और कुछ अभी कल की है, इसीलिए ये वीडियो बनाना आपके लिए मुझे याद आया। बहुत ज़्यादा वीडियो क्यों नहीं बनाते हो, इसके बारे में भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो आज मैं बताऊं, क्योंकि कई सारे टॉपिक्स पर मैं बना चुकी हूं, तो मुझे लगता है रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है। अगर आपको वो टॉपिक चाहिए तो आप चैनल में सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो अभी तक नहीं आई है और बहुत ज़रूरी है और होनी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट में बताते रहिएगा, तो मैं उन्हीं टॉपिक्स को लेके बनाती रहूँगी और आपके सामने ऐसे ही मुखातिब होती रहूँगी। अच्छा, तो जो ग्रीन प्लांट्स हम मल्च के रूप में काम में ले सकते हैं, उसमें सबसे तेज़ी से बढ़ता है और सबसे आसानी से बढ़ता है वो है टर्टल वाइन। टर्टल वाइन एक सक्लेंट ही है एक तरीके से, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी इस समय बढ़ेगा और ये लटक जाएगा नीचे, आपके गमले को भी ढक देगा हरियाली से, आपकी मिट्टी को भी ढक देगा हरियाली से। टेंगल हार्ट भी इसी तरीके से, बस पत्तियां पत्तियां जल्दी जल्दी कवर कर लेता है। ये दोनों पौधे क्रीपर्स हैं, है ना। तो ये पहले ऐसे क्रीप करके जल्दी जल्दी अपनी जड़ें बढ़ा लेते हैं। जहाँ इसकी पत्ती टच करती है मिट्टी को, वहीं पे जड़ बन जाती है, फिर अगली पत्ती, फिर जड़। तो ये जल्दी जल्दी इस तरीके से स्प्रेड हो जाते हैं और आपकी पूरी मिट्टी को कवर कर लेंगे। एक और होता है एप्टीनिया, ये जो मेरे साइड में ये पहाड़ी पे लगा है। अब देखिए ये पहाड़ी है, अब ये पीछे बैम्बू लगा हुआ है, बैम्बू को चाहिए ज़्यादा पानी। अब अगर हम पानी देते हैं तो ये बह जाता है नीचे और मिट्टी फिर सूख जाती है। तो ये एप्टीनिया पूरे इस पहाड़ी को कवर करके रखा हुआ है इसने। अभी तो मैंने बहुत काटा है, तो जहाँ पर है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था ना, आंखें खुली रखिए कहाँ क्या है। तो ये वाइन्स जिसके भी घर में आपको मिलती हैं, टर्टल वाइन हुआ, एप्टीनिया हुआ, टेंगल हार्ट हुआ, इनकी आप कटिंग्स ले आइए 5-7 और अपने गमले में ऐसे लगा दीजिए। ये बहुत जल्दी विद इन अ मंथ आपकी मिट्टी को पूरा कवर कर लेंगे। एप्टीनिया में फूल होता है, बहुत छोटा छोटा फूल है, देखिए ये बहुत छोटे छोटे लाल लाल फूल इस तरीके से खिलते हैं और अब ये खिलना शुरू हो रहे हैं। अभी आपको कम दिख रहे हैं, एक वक्त आएगा जब इसमें ये काफ़ी सारे छोटे छोटे तारों की तरह फूल दिखाई देते हैं, रेड एंड पिंक दोनों कलर के होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो बड़े बड़े फूल अगर आप दिखाना चाहते हैं और हरियाली भी बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए 2 पौधे हैं, मॉस रोज और पर्सलेन, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे बात की थी। जहाँ कटिंग मिलती है लाइए, लगाइए। मैंने कल ये मेरे चीकू के पौधे की मिट्टी एक्सपोज्ड थी, तो मैंने इसमें ये मॉस रोज की कटिंग लगाई है। तो ये मुझे लगता है 15-20 दिन में ये बहुत अच्छे से फैल जाएगा। पिंचिंग ज़रूर करते रहिएगा। पिंचिंग के क्या फ़ायदे हैं, क्यों करनी चाहिए,
उससे क्या क्या आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, इसके बारे में मेरा पूरा वीडियो है, हाउ टू मेक योर प्लांट्स मोर बुशी। तो वो आप सर्च कीजिएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी उसका लिंक, तो देखिएगा। और एक चीज़ यहाँ मुझे लग रहा है कि मैं बताती नहीं हूँ, आपसे पूछती हूँ कि आपके दिमाग में ये ज़रूर आ रहा होगा कि ये जो हमने आपका ये कह रहे हो आप ग्रीन मल्च कर दिया, तो इसकी तो जड़ें हैं, अब ये जड़ियाँ खाना खाएगी, अब ये खाना खाएंगी तो हमारे मेन पौधे का क्या होगा, वो तो बेचारा भूखा प्यासा रह जाएगा और सारा तो ये जड़ें खा जाएंगी जो मल्च है। तो इसका जवाब किस किस को आता है मुझे ज़रूर बताइएगा। ये 100% है कि वो नहीं खाएंगी। क्यों नहीं खाएंगी ये कमेंट पे बताइए, तो ज़रा इंटरेक्शन होगा, तो ज़रा आनंद आएगा। अच्छा लगता है जब सबकी तरफ से जवाब आता है और लगता है अरे वाह ये तो सबको पता है, तो बहुत अच्छा लगता है। इस वीडियो को इस वक्त काफ़ी शेयर कीजिए, यही टाइम है जब ये लगाना है। लगा चुके हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं लगाया तो बस लगा लीजिए, ज़्यादा देर नहीं करनी है, अदरवाइज़ धूप बढ़ती जाएगी और मल्च बन नहीं पाएगा। तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक तो करना ही है अब तक देखा है तो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल, एक बटन दबा दीजिएगा। इन सब चीज़ों से ना हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ लोग देख रहे हैं, बने रहिए उनके साथ। तो बस ऐसे ही बने रहिएगा। नमस्कार।